वेलकम पाइल वन। तो आप लोग का रीडिंग देख लेते हैं कि क्या है आपके पर्सन के थॉट्स, करंट फीलिंग्स। ये करंट फीलिंग्स सिर्फ ऐसा नहीं कि अभी के लिए है, बाद में गायब हो जाएगा, कुछ देर तक वो फीलिंग्स रहेंगे। सबसे पहले हम कार्ड्स देख लेते हैं सारे, ठीक है, फिर उसको इंटरप्रेट करेंगे तो फिर इजी हो जाएगा। सो हैव गॉट एस ऑफ कप्स, ठीक है, ओवरफ्लोइंग ऑफ इमोशंस, लव एनर्जी, मटेरियल सुख भी है इसमें, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो पानी है तो कप एनर्जी है, कप के अंदर से पानी है तो इमोशनल बहुत ज़्यादा है आपके लिए, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपको। एंड ये जो है ना, वाटर इज ऑल्सो रिलेटेड विद वेल्थ, क्योंकि माँ लक्ष्मी जो है वो पानी के अंदर से आई थी, पानी के अंदर बहुत सारे ट्रेजर्स मिलते हैं। सो इट्स अबाउट वेल्थ ऑल्सो। सो यू एंड योर पार्टनर आर गोना बी टुगेदर। एंड होते हैं ना, जैसे हम व्हाट्स योर राशि मूवी में भी देखे थे, शादी के बाद दो कपल्स एक साथ आते, मतलब दो लोग एक साथ आते हैं, कपल एक साथ हो जाता है तो उनके एनर्जीज इंटरमिक्स होने से उनको धन वर्षा भी होती है, बहुत वेल्थ भी वो लोग को मिलता है। सो वेन यू पीपल विल कम टुगेदर, आप लोग कुछ बड़ा करोगे, साथ में करोगे, हो सकता है साथ में बिजनेस करो या कोई बड़ा सा कुछ वेंचर स्टार्ट करो। सो इट्स गोना हैपन। नेक्स्ट इज द टावर। यहाँ पे कुछ ब्रेक होके कुछ नया बनने जा रहा है। हो सकता है आपके पार्टनर या आप कहीं पहले से शादीशुदा थे और वो डिवोर्स का केस चल रहा है, या फिर कहीं से कोई एक रिलेशनशिप में थे जो टूट के फिर आप लोग मिले हो, या फिर जो वो रिलेशनशिप जो टूटने के कगार पे था, या फिर टूट रहा था, या फिर बस ब्रेकअप ही हुआ था उसके बाद आप लोग मिले, या फिर उस फेज के थ्रू जा रहे हो तो कुछ टूट के फिर बिखर के नया हो रहा है, या फिर आप लोग का ही रिश्ता एक बार टूट के वापस से आप लोग रियूनियन में आ रहे हो। सो समथिंग बिखर के फिर जोड़ने का एनर्जी है यहाँ पे। नेक्स्ट इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक रानी है जो कि अपने पेंटिकल्स को बहुत ही गौर से देख रही है, अपने फाइनेंस के ऊपर फोकस कर रही है, अपने रिचेस एंड वेल्थ के ऊपर फोकस कर रही है, अपने ग्रोथ के ऊपर फोकस कर रही है। एंड वो अपने चेयर में तो है लेकिन रिलैक्स नहीं है, मतलब वो अपने चेयर का वैल्यू करते हुए हार्डवर्क भी कर रही है लेकिन चेयर के ऊपर बैठी भी है। सो रानी है जो कि बहुत ही एक्टिव है। जो कुछ बॉसेस होते हैं जो बहुत रिलक्टेंट होते हैं, लेकिन ये वो बॉस है जो कि बॉस के चेयर पे भी बैठे हुए हैं एंड अपने काम पे पूरा फोकस्ड भी है। सो आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप रानी का मतलब मुकुट भी पहने हुए हो, लेकिन उसको वैल्यू करते हुए फोकस भी डाले हुए हो अपने काम के ऊपर। सो यस, नेक्स्ट इज 8 ऑफ कप्स। 8 ऑफ कप्स का जो एनर्जी है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस पिक्चर में जो मून है वो थोड़ी सी मायूस सी है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा दर्द है आपके मन में कि कहीं मतलब कुछ एक चीज़ को लेके मायूसी तो है। फिर ये पीठ दिखा रहा है अपना और लाठी लेके आगे बढ़ रहा है, तो थोड़ा मुश्किलात भी है आपकी सिचुएशन में, थोड़ा बहुत स्ट्रगल्स भी है जिसको कभी कभी करते करते आप थक जा रहे हो। जैसे यहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा मन लगा के बैठे हो तो करते करते कभी थक भी जा रहे हो एंड लग रहा है कि कर पाओगे कि भी नहीं, लेकिन लगे पड़े हो अपने काम में, आप लगे पड़े हो। होता है कभी कभी हम थोड़ा गिव अप जैसा करते हैं। आपका कोई बिजनेस है शायद, इसीलिए आप अपने कस्टमर्स को अपना प्रोडक्ट दिखा रहे हो। 3 ऑफ पेंटिकल्स है तो पेंटिकल ऊपर मतलब अपने प्रोडक्ट को दिखा रहे हो, जितना माल बेच रहे हो फिर वो स्टोर कर रहे हो बैंक में, फिर दिखा रहे हो, बेच रहे हो, लोगों को पसंद आ रहा है। तो आपका शायद पब्लिक स्पीकिंग का काम है, आप काम को बातों के जरिए दिखा करके बेचते हो। शायद आप सेल्स पर्सन हो, या फिर आपका डायरेक्ट ऐसा कोई काम है जहाँ पे आप अपने कस्टमर से डायरेक्ट हैंडल करते हो, डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हो, डायरेक्ट बातें करते हो। सो ये वैसी एनर्जी आ रही है। नेक्स्ट इज आप यहाँ पे 6 ऑफ स्वर्ड्स है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक आदमी एक बोट में किसी को लेके जा रहा है, एक मायूस सा। सो आपका ही इनर चाइल्ड शायद मायूस है, जिसको आप बैठा के खुद ही ऊपर से हंसमुख बन के या फिर स्ट्रॉन्ग बन के नदी पार लगाने की कोशिश करो, लेकिन खुद ही कहीं ना कहीं अपना जो इनर चाइल्ड है वो दर्द महसूस कर रहा है, वो ट्रैप्ड महसूस कर रहा है। तो अपने आप को ही आप सेल्फ केयर करके कोई पुराने दर्द से उभरने की कोशिश कर रहे हो। आपके बारे में बहुत डिटेल्स आ रही है यहाँ पे। नेक्स्ट इज जजमेंट। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो यहाँ पे एक ऊपर कोई जजमेंट दे रहा है, हर कोई हाथ फैला के बैठा है कि उनको जजमेंट मिलेगा, तो कोई एक जजमेंट जैसी सिचुएशन है। प्रेयर्स कर रहे हैं, सब हाथ फैला के बैठे हैं कि हमारे पक्ष में चीज़ें बोलो। तो आप भगवान के पास शायद प्रेयर्स कर रहे हो बहुत ज़्यादा कि अब तो सुन लो मेरा भगवान, अब मेरे पक्ष में कुछ दे दो, तो ऐसा एनर्जी आ रहा है। नेक्स्ट इज क्वीन ऑफ कप्स। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे भी जो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी थी या क्वीन ऑफ कप्स, दोनों ही देखिए अपने चीज़ के ऊपर, अपने ट्रॉफी को बहुत मन से देख रहा है, अपने पावर, पोजीशन, नाम, शौहरत, दौलत, अपना जो एक पहचान बना है उसके ऊपर फोकस कर रहा है कि इसको मैं बना चुकी हूँ, अभी इसको मुझे मेंटेन कर रहा है, इसको और बनाना है। तो जो भी आप चीज़ अचीव किए हो उसके ऊपर आप फोकस भी कर रहे हो, आप सेल्फ अप्रिसिएशन में भी जाओगे
या तो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, तो आपको करना चाहिए। जितना आप सेल्फ अप्रिसिएशन और अपने अच्छे चीज़ों के ऊपर फोकस करोगे वो और बढ़ेगा। हम जानते हैं जहाँ पे भी हमारा फोकस जाता है वहाँ पे एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। सो आप अपने ही अगर आप डीमोटिवेटेड फील करते हो तो उस टाइम अपने ही अचीवमेंट्स के ऊपर फोकस डालो, क्योंकि आप मुकुट पहने बैठे हो और रानी के सिंहासन पे, अगर मेल हो तो राजा के सिंहासन में बैठे हो, तो कभी डीमोटिवेटेड होने की ज़रूरत नहीं है। आपने कुछ हासिल किया था तो उसके ऊपर फोकस डालो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, करियर हो, कुछ भी हो। आपने एक बार अगर उस चीज़ को पाया था और वो चला भी गया है तो उसको डरो नहीं। क्वीन ऑफ कप्स या क्वीन ऑफ पेंटिकल्स दोनों ही, कप्स यानी कि इमोशनल और पेंटिकल्स यानी कि फाइनेंस, तो फाइनेंस रिलेटेड चीज़ें हो या फिर इमोशंस रिलेटेड चीज़ें हो, आपने एक बार ट्रॉफी जीती है, आपने एक बार हासिल किया है अपना पोजीशन, तो उसको आप फोकस करो कि अगर मैंने एक बार किया है तो मैं कर सकती हूँ, उसके ऊपर आप फोकस डालो। अगर नेगेटिव भी है कोई सिचुएशन तो, क्योंकि इन दोनों का ही एक्सप्रेशन जो है ना, ये थोड़ा सा सैड फेस बना हुआ बैठा है, बहुत स्माइल तो नहीं कर रहे हैं लेकिन फोकस डाले हुए बैठे। कभी मैंने किया था अभी चला गया, ऐसा मत सोचो, मैंने किया था मैं वापस कर सकती हूँ, और अगर कर रही हूँ तो उसको मुझे मेंटेन करना है। नेक्स्ट जो 2 कार्ड्स है इसमें है जस्टिस। आप जजमेंट के, इसमें जजमेंट चाह रहे हो तो आपको जस्टिस मिलने वाला है। अगर आपने कुछ बुरे कर्म किए थे तो वो भी बैलेंस आउट हो रहे हैं, ताकि आपको अच्छे कर्म कर रहे हो अभी तो उसका भी फल मिलेगा। अगर हमारे साथ में कभी बुरा होता है तो शायद कहीं ना कहीं जाने अनजाने में किसी न किसी मोड़ पे हमने कुछ ना कुछ छोटा बड़ा गलती की हुई होती है, जो मिला करके कभी एक साथ में मिलता है तो वो हैवी एनर्जी लगता है। सो जजमेंट हो रहा है, जस्टिस मिल रहा है। अगर आपने बुरा किया था तो वो बैलेंस आउट हो जा रहा है, ताकि और जो अपकमिंग डेज है उसमें आपको अच्छाई का फल मिले। नेक्स्ट इज जो 10 ऑफ पेंटिकल्स है, पेंटिकल एनर्जी में आप देख सकते हो यहाँ पे डॉग्स है। डॉग जो एनर्जी होता है वो कहीं ना कहीं माने एनिमल्स जो होते हैं वो उनके प्रति अट्रैक्टेड होते हैं जो पॉजिटिव एनर्जी में रहते हैं। एंड यहाँ पे एक बूढ़ा आदमी है जिसका जो यहाँ पे देख रहा है, यहाँ पे 2 और भी लोग हैं। सो दिस शोज़ की कहीं पे ये आप देख सकते हो कि कहीं पे 2 लोगों के बीच में थोड़ा इमोशनल या रोमांटिक जेस्चर है। कोई यहाँ पे आपको स्पाई कर रहा है, एंड यहाँ पे ये डॉग्स जो है वो ऊपर इस आदमी को देख रहा है। मतलब सम एनर्जी इज लुकिंग एट यू, मतलब कोई स्पाई एनर्जी है, तो थोड़ा प्रोटेक्शन में रहना। अगर स्पिरिचुअलिटी को बिलीव करते हो तो स्पिरिचुअलिटी के अंदर रहना, दैट विल हेल्प यू अ लॉट। अभी मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन, ये आपके बारे में प्रेजेंट सिचुएशन हमने देख लिया। अभी देखते हैं कि आपको क्या लव मैसेजेस मिलता है आपके पर्सन से। सो फर्स्ट इज एक बड़ा सा मैसेज है, मैं इसको रीड आउट करती हूँ। शुड आई कॉल और टेक्स्ट यू? आई एम नॉट श्योर व्हाट टू से। आई थिंक आई मेस्ड इट अप, विल यू गिव मी अनदर चांस? तो वो और एक चांस के बारे में सोच रहे हैं। शायद हो सकता है आपके पर्सन के साथ में कोई मनमुटाव हुआ हो, कोई झगड़ा हुआ हो, वो इस तरीके से बिहेव करे हो कि और जगह ही नहीं है कि वो आपके पास मुंह उठा के आए। सो वो ऐसा सोच रहे क्योंकि रियलाइजेशन उनको हो चुका है कि आप ही उनके लिए द बेस्ट हो। आई एम एन्चेंटेड बाई योर ब्यूटी। उफ, वो आपके ब्यूटी से एन्चेंटेड है। जाने मेरी जाने मन, आई वॉन्ट यू, दे वॉन्ट यू। ठीक है, सॉन्ग कोई हिंदी में वो डेडिकेट कर रहे हैं आपको। नेक्स्ट इज आई वॉन्ट टू ट्रीट यू लाइक माई क्वीन, नो मोर कॉम्प्रोमाइजेस, इट्स गोना बी एन इक्वल गिव एंड टेक, इनफैक्ट आई वॉन्ट गिव यू मोर, आर यू रेडी फॉर माई लव। देखिए यहाँ पे वो क्वीन के तरीके से आपको ट्रीट करना चाहते हैं, एंड ऑलरेडी आप फाइनेंस के लिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कप एंड क्वीन ऑफ कप्स फॉर इमोशनल एनर्जी आपके लिए आया है। सो यू आर ऑलरेडी अ क्वीन एंड दे हैव रियलाइज दैट, सो दे वांट टू ट्रीट यू लाइक द क्वीन विच यू ऑलरेडी आर। ठीक है, नेक्स्ट वी आर सोल कपल्स एंड आई नो दैट, उनको रियलाइजेशन हो चुका है कि कोई सोल कनेक्शन है आप दोनों के बीच में। लेट्स गो ऑन अ पार्टी, व्हाट से, वो किसी पार्टी में आपके साथ मिलना चाह रहे हैं। हो सकता है आप किसी एक कॉमन फ्रेंड के, म्यूचुअल फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में या कोई गेट टुगेदर में कहीं पे मिलोगे। आई एम हिप्नोटाइज्ड बाई योर ब्यूटी, वो आपके एक्सटर्नल ब्यूटी, आपके मन, आपके सब कुछ से वो बहुत ही ज़्यादा एन्चेंटेड है, वो बहुत पसंद करते हैं आपको। आई डोंट वॉन्ट एनी ड्रामा प्लीज़, वो किसी भी तरीके के झगड़े में या फाइट्स में नहीं जाना चाहते हैं। 8888 विश फुलफिलमेंट, अगर आपका भी ऐसा विश है कि आप अपने पार्टनर के साथ में या किसी भी सिचुएशन में, क्योंकि लव रीडिंग मैंने बोला था तो पार्टनर तो है इस रीडिंग में, इसके अलावा भी अगर आप सिंगल भी हो और किसी सिचुएशन में मैनिफेस्ट कर रहे हो कोई भी चीज़ को, तो वो अगर इंटेंशन आपका सही है तो वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। यू आर सो गॉर्जियस माई बेबी गर्ल, वो आपके ब्यूटी से बहुत सारे कार्ड्स आए हैं, वो आपको बहुत ब्यूटीफुल मानते हैं। आई क्रेव फॉर यू हेवनली टच माई डियर, तो वो आपको छूना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं, फील करना चाहते हैं।
नेक्स्ट बिग मैसेज, विल यू गिव अनदर चांस माई बेबी गर्ल। देखिए यहाँ पे भी एक चांस, विल यू गिव मी अनदर चांस आया था, यहाँ पे भी अनदर चांस आया है। विल यू बी माइन वन मोर टाइम, दिस टाइम वी विल वर्क इट आउट टुगेदर। तो शायद आप लोगों ने रिश्ता स्टार्ट किया था, फिर कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से दोनों ही अलग हो गए हो, अभी वो इस चीज़ को वर्कआउट करना चाहते हैं। आप बहुत पॉजिटिव थे, आपने बोला था कि ये वर्कआउट होगा, ये करेंगे, ये चलेगा, वो नेगेटिव थे उस टाइम पे, लेकिन अभी वो ही चाहते हैं इस चीज़ को वर्कआउट करना, और वो करेंगे। अगर ये रिश्ता दोबारा से स्टार्ट हो गया तो इस बार मुकम्मल होके रहेगा। आर यू द गॉड और गॉडेस आई वाज लुकिंग फॉर, हाँ, सो वो आपको उस पॉजिटिव एनर्जी को मानते हैं जिसको वो तराश रहे थे। आई लव यू, स्ट्रेट अवे मैसेज आया है, वो आपसे प्यार करते हैं। शिव पार्वती, ये जोड़ी शिव पार्वती जैसे बहुत ही मुश्किलात और बहुत ही नेगेटिविटी से गुजर के फिर एक हुए थे। एक जन्म लग गया था पार्वती को सती से दोबारा वापस आके शिव से जोड़ने के लिए, एंड शिव को भी बहुत टाइम लग गया था अपने आप को हील करने के लिए। हो सकता है शिव के जैसा ही उनको कोई दर्द मिला हो जिससे वो हीलिंग प्रोसेस में है, एंड आप ऑलरेडी हील हो चुके हो अगर आप फीमेल हो, एंड वाइसी वर्सा अगर आप मेल देख रहे हो, सो आप शायद हीलिंग प्रोसेस से जा रहे हो, एंड आपकी जो पार्टनर है, डिपेंड्स, जेंडर वाइज नहीं है, मेल या फीमेल एनर्जीज जो भी आप एक दूसरे के लिए फील करते हो, तो एक पार्टनर शायद हीलिंग प्रोसेस के थ्रू जा रहा है और दूसरा हील हो चुका है। सो जिसको हीलिंग हो चुकी है वो समझ चुका है कि रिश्ता होने वाला है, एंड जो हीलिंग प्रोसेस से जा रहा है उसको भी समझ आ रहा है, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है इस चीज़ को, शायद हो ना हो, ठीक है। सो लेकिन एक टाइम से जब, क्योंकि अभी दिखा रहा है ना कि वो उनको रियलाइजेशन हो चुका है, वो चाहते हैं अब इस चीज़ को जाना, तो वे शिव पार्वती के जैसा जब वो जुड़ेगा तो 1000% के लिए एक हो जाओगे आप दोनों। आई डिज़ायर फॉर अ पीसफुल एंड अ हैप्पी लाइफ विथ यू, वो आपके लिए साथ एक डिज़ायर करते हैं पीसफुल एंड हैप्पी लाइफ, जैसा शिव पार्वती का एक जोड़ी है वैसा ही वो एक जोड़ी एक्सपेक्ट करते हैं। तो यही तक था हमारा पाइल 1 का रीडिंग। अगले वीडियो में हम पाइल 2 का रीडिंग को कवर करेंगे। Thank you so much. Take care. Bye bye.